खानदान हिंदुस्तान से आगाज किया। बाद-अज़ां 1947 के बाद वो पाकिस्तान मुंतकिल होकर फिल्मों में सरगर्म रहीं। इस उरसे के अंदर उनके गाने, चाहे फिल्मी पस मंजर में हों या कौमी तराने, न सिर्फ मूसीक़ाई मयार की हामिल थे, बल्कि एक नई कौमी, सकाफती और तख्लीकी शनाख्त की नुमाइंदगी भी करते थे। मिसलन 1965 की पाक भारत जंग के दौरान उनकी गाई गई तराने ने अवाम में जोश पैदा किया। नूर जहां की आवाज की रेंज बहुत वसीआ थी। उनका साथी गुलकारा लाटा मंगेशकर ने कहा कि नूर जहां वो गुलकारा हैं जिनकी आवाज जितना ऊंची हो जाए या नीची हो जाए, युक्सा मयार पर बनी रहती थी। उनके गानों में कल्लासे की तरबियत की झलक मिलती थी। ठमरी, खलल और पुराने रागों के उसरात अक्सर सुने जा सकते हैं। जज्बात उनकी शिद्दत और अदाकारी का इम्तिजाज। सिर्फ खूबसूरत गाना नहीं, बल्कि उसमें जज्बाती अदाकारी, तरानम का उन्सुर गालिब था। मिसाल के तौर पर उनका गाया हुआ शायराना टुकड़ा मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूब, न मांग एक बारीक तासर वाला लाम है, तज्जिया। इस गाने में वो शदीद रोमानवी और मायूसी आमेज जज्बा है जहां माजी की मोहब्बत को दोबारा तलब न करने की पुकार है। नूर जहां ने उसको ऐसी नफासत के साथ गाया है कि शायर ने कहा, ये अब मेरी नहीं, नूर जहां की हो गई है। ये गाना उस बात की मिसाल है कि मौसीक और शायरी का इम्तिजाज कैसे मौसीकी को तहजीबी हैसियत देता है। ये फिल्म मौसीकी की लिहाज से एक शाहकार तसव्वुर होती है और नूर जहां ने उसमें अपनी आवाज से हकीकत में सिंगमेल कायम किया है। नूर जहां ने अपनी आवाज से नए पाकिस्तान की मौसीकी और सकाफत को तश्कील देने में हिस्सा लिया। उनके गाने कौमी जज्बा को भड़काते थे। मिसलन जंगी तराने, फलमी मौसीकी की तरक्की में उनका हिस्सा बहुत अहम था, खास तौर पर उर्दू और पंजाबी दोनों जबानों में। उनकी फनकारी ने बाद के नस्लों के गलोकारों और मौसीकारों को मुतासिर किया। मिसाल के तौर पर दूसरे गलोकार उनसे सबक लेते थे। इस दौर के गानों की खासियत थी कि वो अक्सर फिल्मी तनाजिर में बुने गए थे, यानी कहानी के तकाजे, फिल्म का मौजू और अदाकारी का माहौल उन पर असर डालते थे। इसका मतलब ये है कि बाज़ औक़ात आज़ाद मौसीकी की आज़ादियत कम महसूस होती थी। ताहिम नूर जहां ने उस हुदूद के अंदर भी इतनी महारत दिखाई कि वो उन्हें तकरीबन नजरियाती व फनकाराना मवाद में तब्दील कर देती थीं। उन्होंने 1980 की दहाई में टीवी पर नए अंदाज के प्रोग्राम किए, अपने माजी के क्लासिक्स को दोबारा रिकॉर्ड किया और नौजवान नस्ल तक पहुंचने की कोशिश की। कुछ ज़राए में कहा गया है कि 1990 की दहाई में भी उन्होंने फिल्मी गाने गाए थे। हालांकि इस दौर का मौसीकी का रुझान बिल्कुल मुख्तलिफ था। सौती रंग में पख्तगी। बाज़ नुक्कादों के मुताबिक वक्त के साथ उनकी आवाज़ ने एक गहराई अख्तियार की जो सिर्फ तकनीकी मियार का नतीजा नहीं बल्कि तजर्बे, माहिरियत और उम्र का हिस्सा थी। पुराने कलकस की तजदीद। उन्होंने बाज़री रिकॉर्डिंग की, यानी वो गाने जो पहले हो चुके थे नए आलात और नए अरेंजमेंट के साथ दोबारा गाए। इससे क्लासिक और जदीद के माबीन पल कायम हुआ। मॉडर्न फिल्मी मौसीकी और टेक्नोलॉजी के साथ नबरदाज़मा। 1980-90 की दहाई की फिल्मी मौसीकी में नई धनें, डिजिटल रिकॉर्डिंग, सिंथेसाइजर्स का इस्तेमाल बढ़ गया था। तज्जिया। इस तरह के गाने इस बात की इक्कासी करते हैं कि किस तरह एक माजी की अजीम गलोकारा ने बदलती फिल्मी मौसीकी के माहौल में भी सरगर्मी दिखाई। अगरच्चा ये गाने पुराने मयार के मुताबिक न हों, मगर इनमें तसलसल आवाज़ की मौजूदगी और सकाफती पहचान बरकरार रही।